गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम परिमेय संख्या के अंदर सीखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं उसका तरीका सीखेंगे। टॉप पॉइंट है दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या। ठीक है, पॉइंट है दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या। निकालने का तरीका समझना है, कैसे निकालते हैं या कैसे करते हैं उसको समझना है। मतलब दो परिमेय संख्या आपको दे दी जाएगी, उसके बीच में आपको पूछेगा परिमेय संख्या कितनी भी पूछ सकता है, 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 पूछ सकता है। क्लास के अकॉर्डिंग, जैसी क्लास है 7th क्लास है, 7th क्लास से संबंधित ज्यादा से ज्यादा 5 संख्या ही पूछ सकता है। उसका करने का तरीका है क्या है वो समझेंगे। सबसे पहला तरीका ये होता है, सबसे पहला तरीका सिंपल से संख्या दे दी जाएगी इस तरह से 0 व 1 के मध्य, 0 व 1 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने का तरीका अलग है, एक भिन्न के रूप में होगा, उसका तरीका अलग है। देखें कितनी पूछी है, 5 पूछी है, तो हमेशा ध्यान रखना जितनी पूछी है उसमें एक संख्या जोड़ोगे, एक संख्या जोड़ोगे। जितनी भी संख्या पूछी जाती है उसमें एक संख्या जोड़ोगे। जोड़ने का मतलब ये है कि ना तो ये शामिल होता ना ये शामिल होता, इनके बीच में संख्या है। और एक हमेशा प्रश्न के अंदर ये ध्यान रखना है, यदि छोटा सा प्रश्न बनता है कि दो परिमेय संख्या के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है, आपका उत्तर हमेशा ध्यान रखना अनंत होती है। अनंत यानी दो परिमेय संख्या होती है, उसमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। हाँ, निकालने के तरीके के अंदर फिर हम समझेंगे, फिर अलग तरीका होता है। जैसे प्रश्न का है 0 1 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो कितनी पूछी 5, उसमें एक जोड़ोगे। कहने का मतलब ये और ये संख्या शामिल नहीं होती, इसलिए एक जोड़ी जाती है तो संख्या आपकी बन जाती है 6। ठीक है, अब ध्यान रखना ये 0 है और ये 1 है, इनके नीचे कोई संख्या है यानी हर के रूप में। जब कोई संख्या नहीं होती नीचे, वहां पे लिख दोगे 1, वहां पे लिख दोगे 1। और एक चीज आपको मैंने समझाई थी, तुल्य भिन्न, तुल्य परिमेय संख्या उसी तरह का है। यानी ये जो संख्या आई है एक जोड़कर, इसमें क्या करोगे, ऊपर नीचे यानी अंश और हर में 6 से गुणा करोगे। जो संख्या इधर है, जो संख्या पूछी है उसमें एक जोड़ोगे और इधर भिन्न के रूप में लिखकर, परिमेय संख्या के रूप में लिखकर, ये जो 6 है अंश और हर में गुणा कर दोगे। तो 0 का 6 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 1 का 6 से गुणा करते हैं तो 6 आता है। ओके, इसी तरह से इसमें 1/1, प्रश्न में था 1, नीचे कोई संख्या नहीं थी, हर में कोई संख्या नहीं थी, 1 थी, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 6 है अंश और हर में गुणा कर देंगे 6/6, 0/6, 6/6। अब ध्यान रखना है ये 0/6 है और ये 6/6 है। अब इसके बीच में संख्या है, ध्यान रखें 0 के बाद संख्या आती है 1, ये ध्यान रखें प्लस की है, इसलिए 0 से 6 की तरफ जाते हैं, प्लस में ही सभी संख्या आएगी। और वास्तव में पता है परिमेय संख्या प्लस और माइनस की संख्या दोनों होती है। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। और आपका उत्तर क्या है, ये है। नीचे वापस लिख सकते हैं, अतः 5 परिमेय संख्या बराबर करके ये संख्या लिखोगे, ये इस तरह से, अतः 5 परिमेय संख्या इक्वल बराबर, अब ये वाली संख्या लिखोगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। 1 2 3 4 5, कितनी पूछी थी 5, ये 5 आ जाएगी। ये ध्यान रखना 5 से गुणा नहीं करना है, इसका यही नियम ध्यान रखना है।
लिखोगे 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6। यही है आपका आंसर। ये निकालने के लिए आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। सिंपल सा प्रश्न हो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, चाहे माइनस की संख्या क्यों ना, -1, -3, इसी तरीके से ही आपको अप्लाई करना है, इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न को हल करना है। ये है एक पहला तरीका, सिंपल पर संख्याएं होती है उसके लिए। अब यदि भिन्न के रूप में संख्या होती है तो उसको कैसे करते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है भिन्न के रूप में यदि संख्या हो, और एक मैंने उधर लिखा एक सब पॉइंट अनंत। दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये याद कर लेना अच्छी तरह से। दो परिमेय संख्या के मध्य अनंत, अनगिनत, जिसको हम गिन नहीं सकते, इतनी परिमेय संख्या होती है दो संख्याओं के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न ये है 1/3 व 2/4 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न आता है। जो आपने इससे पहले प्रश्न किया उस तरीके से आपको नहीं करना है, ये तरीका अलग है। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है, एक बार आप लिख दो प्रश्न की जो अंक है, नंबर है, उसको लिख दें। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हर एक जैसे करने, आपको क्या करने, हर एक जैसे करने हैं। क्वेश्चन में ही हो जाता कभी कभी, और कभी कभी क्या होता है हमें अलग से करना पड़ता है। इसके लिए आपको याद होनी चाहिए पहाड़े, या कह सकते हैं टेबल्स। टेबल्स लर्न होनी चाहिए। जिसको टेबल्स लर्न है वो इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं इसमें हर क्या है, 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। और इसमें हर क्या है, 3 है, 3 से गुणा कर दोगे। ये चीजें हमें पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद फाइनल आपका क्या आंसर आता है वो बाद में करना पड़ता है। गुणा करके हम देखते हैं 4/12, और इधर गुणा करते हैं 6/12। एक तो पता चल गया कि दोनों के हर एक जैसे, कोई समस्या नहीं। जबकि यहाँ पर संख्या के अंश के रूप में 4 है, जबकि यहाँ पर है 6। इनके बीच में संख्या कितनी है, 1, वो केवल है 5/12। इसका मतलब हमें संख्या कितनी पूछी थी, 5 पूछी थी, और इसमें कितनी है, ये 1। इसलिए ये हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें जितनी प्रश्न में संख्या पूछी जाती है उतना ही करना होता है, उससे कम नहीं आनी चाहिए। ज्यादा कितनी भी हो जाए कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कम नहीं आनी चाहिए। जितना पूछा है उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब ऐसी संख्या रखोगे, ये मैंने एक साइड में लिखा पहाड़े या टेबल, उसके अकॉर्डिंग दिमाग में रखना है। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इस तरह से किया जाता है। अब आपको दिमाग में ऐसा रखना है दोनों के हर एक जैसे हो, दोनों के हर एक जैसे हो, लेकिन अंश के अंदर ही ध्यान रखना है, इधर जो संख्या आएगी इधर जो संख्या आएगी उनके बीच में 5 परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ले लिया यहां पर 12, क्या ले लिया, 12 के 3 से गुणा करोगे, 12 दिया 36, और ये हो गया 12। अब 36 है तो इधर मैं सीधे लिख सकता हूँ 36, क्योंकि बराबर हर एक जैसे करने हैं। अब मैं यहाँ पर, मुझे आप ये बताएंगे कि इसमें कितनी संख्या, कौन सी संख्या से गुणा करूं। जो इधर 36 है, ये 36 है, 4 में कौन सी संख्या से गुणा करूं मैं 36 आ जाए, 9, 9 चौक 36, क्या आ गया 18, 12/36, 18/36। इसका मतलब संख्या कौन कौन सी आई है देखें, 13/36। मैंने ये नहीं कहा कि कितनी आई, मैंने अभी बात ही नहीं की, एक बार मैं संख्या लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे। 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। देखो 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। ये करने का तरीका है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देख लो, दोनों के हर क्रॉस में अंश और हर से गुणा कर दो। इस 3 का इसमें कर दो, इस 4 का इससे गुणा करोगी। उसमें पहले ही पता करेंगे 5 परिमेय संख्या आ रही है नहीं आती है, या उससे कम आ रही है, तो हमें अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लेकर कर सकते हैं। और उसमें भी कंडीशन ये होती है कि हर एक जैसे होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, हर एक जैसे होनी चाहिए, और अंश में कोई भी संख्या हो
और उनके बीच में जितनी प्रश्न में पूछी जाती है 5 पूछे तो 5 परिमेय संख्या आनी चाहिए, तब आपका आंसर सही होगा, नहीं तो मेरा आंसर गलत है। ये है 5 परिमेय संख्या। और इक्वल में करके ये और आंसर। ये होता है तरीका 2 परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या निकालने का तरीका। इससे पहले जो समझाए और ये प्रश्न जो समझाए दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है, ओके। ये है 2 परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या निकालने का तरीका। अब हम सीखेंगे संख्या रेखा को कैसे प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं वो समझना है हमें। ध्यान से देखें, ये याद कर लेना अच्छी तरह से कि 2 परिमेय संख्या के मध्य में कितनी परिमेय संख्याएं होती है। आपका उत्तर होना चाहिए अनंत। संख्या रेखा पर प्रदर्शन, परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शन किस तरह से करते हैं वो समझेंगे। आपने पढ़ा था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के अंदर आपने सीखा था कि कैसे किस तरह से लाइन बनाई जाती है। सेंटर में 0 होता है, इधर की तरफ प्लस में होती, इधर की तरफ माइनस होती। इसी तरह से परिमेय में भी यही बात चलेगी। सबसे पहले जैसे मैंने बात कर ली कि 2/7, ठीक है। 2 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप संख्या रेखा बना दें, इसके अंदर सेंटर में ले लो आप 0, लेकिन ये ध्यान रखना सबकी दूरी बराबर होनी चाहिए। स्केल के द्वारा आपको सबकी दूरी बराबर करनी है। यहां पर आ जाएगा -1, -2, -3। ये कम इधर इसलिए लिखा जाता है कि प्लस की है ना, इसलिए कम लिखना है। और प्लस माइनस की कम लिखेंगे, प्लस की ज्यादा लिखेंगे क्योंकि ये प्लस की संख्या है, इसलिए प्लस वाली ज्यादा करोगे। और सबकी दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 और ये 7। ध्यान रखें, इस तरह से बना दिया। ये सिंपल तरीका है संख्या रेखा को प्रदर्शित करने का। परिमेय संख्या पूछे, पूर्णांक संख्या पूछे, उससे सब पूर्णांक में तो सीधा चला हो जाएगा, लेकिन परिमेय एक तरह की भिन्न में होती है, भिन्न के रूप में होती है, तो कैसे करें। इसमें ये ध्यान रखना, हर क्या है, 7 है। 0/7 का मतलब क्या आएगा, 7 ही आएगा। फिर 1/7, उसके बाद आएगा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। इसी तरह से माइनस के अंदर भी -1/7, -2/7, -3/7। अब देखो यहां पर पहले ये है और एक ये, वापस इसका भाग दोगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। और 7 का 7 में भाग दोगे तब क्या आएगा, 1। और पूछा क्या है, 2/7। 2/7 का ये रहा 2/7। तो हम यहाँ पर निशान इस तरह से बिंदु करके गोला कर दोगे और ये इसी तरह से प्रदर्शन किया जाता है। ये दोनों प्लस की है। यदि माइनस की हो 3/5 है। तरीका वही है। अब ये माइनस की संख्या है अंश के रूप में, तो प्लस की संख्या कम लिख देना, माइनस की थोड़ी ज्यादा लिखेंगे। ये 0 कर दिया और दूरी सबकी बराबर करनी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, दूरी सबकी बराबर होनी चाहिए, जैसे स्केल होता है उसी तरीके से। देखो इधर -1, -2, -3, -4, -5 और -6। सिंपल सा तरीका है, सिंपल तरीके से अपने को समझना है। उसके बाद लिखोगे इधर 1, 2, 3। अब नीचे क्या कहें, हर के रूप में 5 है, भाग में लिख दोगे 5, डिवाइड में 5, ये 5, ये 5, 3, हर के रूप में 5 लिख दोगे। ठीक है। अब देखो क्या है, -3/5। -3/5 का है, ये रहा
इस तरह से करके आप चाहो तो इस तरह से भी बना दो। ये हमने प्रदर्शित कर दिया -3/5। ठीक है, ये इस तरह से होता है। और कभी कभी कोई पूछता है कि सर दोनों माइनस की संख्या हो तो, जैसे ये है, कोई समस्या नहीं, हमेशा ध्यान रखना अंश वाली माइनस की है दोनों, और हर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाता है, एक तरह से प्लस के रूप में आएगा, तो प्लस वाली कंडीशन में आ जाएगा 2/6 के रूप में प्रदर्शन। और यदि माइनस में नीचे लिख दो तब भी दिक्कत नहीं, माइनस की संख्या इधर की तरफ नहीं आती है। क्यों? एक होती है तो होती है दोनों माइनस की, अंश में भी हर में भी दोनों कट जाती है, उसके बाद प्लस में होता है, जो प्लस की संख्या इधर होती है। ये है परिमित संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शन किया जाता है, ये है आपका तरीका परिमित संख्या के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे परिमित संख्याओं की जोड़, बाकी गुणा भाग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।